कुछ महीने पहले ही रानू चिड़िया की शादी मानो चिड़े से हुई थी। रानू चिड़िया एक समझदार और अक्लमंद चिड़िया थी। वो हमेशा अपना कोई कारोबार शुरू करना चाहती थी। उसकी शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। एक दिन रानू चिड़िया अपने पति मानो चिड़े से कहती है, मानो जी, मेरा सपना है कि मैं अपना कोई कारोबार करूं। मेरी माँ के घर के बाहर एक लाल मिर्ची का खेत है। खेती करना मेरा बहुत बड़ा शौक है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी देखभाल करूँ और उसे खूब मुनाफा कमाऊँ। रानो, हमारे पास ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। मेरी माँ तुम्हें इस चीज की इजाजत कभी नहीं देगी। मानो जी, ये जायदाद सब आपके अकेले की थोड़ी है। आपके भाई और भी हैं। सब में तकसीम होकर आपके हिस्से में क्या आएगी? कल को हमारे बच्चे होंगे, हम उनका अच्छे से पालन पोषण कैसे कर सकेंगे? हाँ रानो, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल सुबह माँ जी से बात करूँगा। रानू चिड़िया और मानो चिड़ा दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। अगली सुबह मानो चिड़ा अपनी माँ के कमरे में जाता है। माँ जी, आपसे एक बात करनी थी। वो रानो। हाँ बोलो। क्या रानो, क्या कहना चाहते हो? माँ जी, वो रानो अपनी माँ के घर में जो खेत लगा है उसकी देखभाल करना चाहती है। उसे खेती करने का बहुत शौक है। पत्नी को आए अभी दिन ही कितने हुए हैं जो वो काम करना चाहती है। पक्षी क्या कहेंगे? हमारी कोई इज्जत है इस जंगल में? हमारा नाम है। सब पक्षी हमारा बहुत एहतराम करते हैं। ये सारे काम छोटी जाति के पक्षी करते हैं। इतने में रानू चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। माँ जी, ये छोटी बड़ी जाति कुछ भी नहीं है। ऊपर वाले ने हम सबको बराबर बनाया है। ये छोटी बड़ी जात बरादरी तो हम जैसे पक्षियों ने खुद बनाई है। हाँ, अब तू मुझे सिखाएगी कि क्या छोटा और क्या बड़ा। चुपचाप जाओ और अपने कमरे में बैठो। कोई खेती वेती नहीं करनी। रानू चिड़िया उदास मन के साथ वहाँ से चली जाती है और मानो चिड़ा भी अपने काम पर चला जाता है। रानू चिड़िया की सास किसी काम की वजह से घर से बाहर जाती है तो उसे वहाँ गोरी कवि मिल जाती है। माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? कोई काम था तो मुझे बता देती, मैं कर देती। नहीं गौरी बेटी, मैं तो वैसे ही अपनी सहेली से मिलने जा रही थी। गौरी कवि बहुत तेज थी। उसे चापलूसी करने की बहुत आदत थी। माँ जी, आपकी बहू कैसी है? वो भी ठीक है, बहुत अच्छी है मेरी बहू। मेरी हर बात मानती है। माँ जी, अपनी बहू को अपने काबू में रखिएगा। ज्यादा हंस हंस कर बातें ना करना उससे। गौरी, तुम ठीक कह रही हो, तुम फिक्र ना करो, मैं उसे अपने काबू में ही रखूंगी। ऐसा कहकर रानू चिड़िया की सास वहां से चली जाती है। रानू चिड़िया अपने घर में अकेली बैठी बोर हो रही थी। क्या था अगर माँ जी मुझे काम कर लेने देती? ऐसे घर में भी फ्री ही तो बैठी हुई हूँ। क्यों ना मैं मानो जी को लेकर अपने माँ वाले जंगल में जाऊं कुछ दिनों के लिए। वहां जाकर मैं देख सकूंगी अब खेत कैसा है। उसकी देखभाल तो कोई कर नहीं रहा होगा। माँ जी आती हैं तो उनसे बात करती हूँ, शायद मान जाए। मैं घूमने के बहाने से जाऊंगी। ऐसे ही शाम हो जाती है और मानो चिड़ा भी घर वापस आ जाता है। मानो जी, मेरा अपनी माँ वाले जंगल जाने को बहुत दिल कर रहा है। क्या आप मुझे ले जाएंगे? जब से मेरी शादी हुई है आप मुझे कभी भी नहीं लेकर के। अच्छा ठीक है, माँ जी आएंगी तो मैं उनसे बात करता हूँ। तुम खाना ला दो मुझे। रानू चिड़िया रसोई में जाती है और अपने पति के लिए खाना बनाती है और उसे लाकर देती है। मानो चिड़ा खाना खाता है। रानो, मुझे लगता है माँ जी आ गई। मैं जाकर बात करके आता हूँ। अगर मान गई तो हम सुबह होते ही निकल जाएंगे। मानो चिड़ा उठता है और अपनी माँ के कमरे में जाता है और उसे जाकर सारी बात बताता है। हाँ, ले जाना, काफी अरसा हो गया, वो कहीं नहीं गई। मानो चिड़ा खुश हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माँ जी। मानो चिड़ा अपनी माँ का धन्यवाद बोलकर वापस अपने कमरे में जाता है और रानो चिड़िया को बताता है। रानो चिड़िया ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है। रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही मानो चिड़ा और रानो चिड़िया दोनों अपने माँ वाले जंगल में चले जाते हैं। रानो चिड़िया वहां जाकर अपनी माँ का लगाया हुआ खेत देखती है।
देखे मानो जी, मेरी माँ ने इतनी मेहनत से लगाया था ये खेत, अब इसकी क्या हालत हो गई है, बिल्कुल सूख रहे हैं ये लाल मिर्ची के पौधे। रानो, तुम फिक्र ना करो, हम दोनों यहाँ आए हैं ना, अब हम दोनों मिलकर इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ माँ जी कौन सा हमें देख रही हैं, और यहाँ गोरी भी नहीं जो जाकर हमारी शिकायत माँ को लगा सके। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। हाँ मानो जी, ठीक कह रहे हैं आप, अब हम जल्दी से इस खेत को पानी देते हैं क्योंकि हमने 2 दिन बाद वापस भी जाना है। दोनों रानो चिड़िया और मानो चिड़ा खेत के पास पड़े मटके उठाते हैं और नदी से पानी लेने के लिए चले जाते हैं। वो दोनों नदी से पानी के मटके भरते हैं और अपने खेत की तरफ वापस लौटते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और मानो चिड़े के जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है और उस जंगल में बाढ़ आ जाती है। सब पक्षियों के घर टूट जाते हैं, उनका सब कुछ खत्म हो जाता है, सबके खेत पानी में बह जाते हैं, पक्षियों की खेतियां बर्बाद हो गई थी। फिर सब पक्षी वहां से परावास करके रानो चिड़िया की माँ वाले जंगल में चले जाते हैं। वो सब मिलकर रानो चिड़िया के खेत में लाल मिर्ची तोड़ते हैं। रानो चिड़िया सबको खाना बना कर देती है और सब पक्षी मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा, काफी दिनों से लाइट नहीं है, पता नहीं ये मौसम कब ठीक होगा। हाँ गुड़िया बेटी, कभी हमारे जंगल में हर तरफ रोशनी ही रोशनी हुआ करती थी। जब से ये बारिशें शुरू हुई हैं, बिजली तो आने का नाम ही नहीं ले रही। जी मम्मा, वैसे बिजली के बिना तो कोई हाल नहीं है। उधर गौरी कवि और कालू कौवा भी बिजली ना आने की वजह से बहुत परेशान बैठे हुए थे क्योंकि उनके बेटे ने उन्हें बहुत तंग कर दिया था। मम्मा, क्या बोरिंग जिंदगी हो गई है। मम्मा, आप कुछ करें ना कि बिजली आ जाए। जग्गू, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं क्या कर सकती हूँ? ऐसे सभी पक्षी बिजली ना होने की वजह से अपने अपने घरों में परेशान बैठे हुए थे। दिन गुजरते गए लेकिन मौसम तो बदलने का नाम ही नहीं ले रहा था। बारिशें हुई जा रही थी। बिजली ना होने के कारण सब पक्षी नदी से पानी लेने चाहते हैं। गौरी, रानो, लूसी और बुलबुल सब नदी पर पानी भरने के लिए जमा थे। ना जाने कब तक हम ऐसे ही मुश्किल से पानी घर लेकर जाएंगे। मेरी तो बस हो गई है अब। हाँ रानो बहन, मेरी भी बस हो गई है। मुझसे भी अब पानी भरकर घर नहीं ले जाया जाता। गौरी बहन, जो भी हो, हमें अपने घरों के काम तो करने पड़ेंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो पहले की तरह फिर से हमारे जंगल में बिजली जरूर आ जाएगी। आप सब ये भी तो देखे ना कि बिजली ना होने के कारण हर चीज बिजली पर चलने वाली बंद पड़ी है। अगर हमारे काम आ रही है तो सिर्फ और सिर्फ ये नदी। ऐसे सब पक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि शाम हो जाती है। सब पक्षी पानी भरकर अपने अपने घरों को वापस उठते हैं। कालू, किस काम की ये वॉशिंग मशीन जब कपड़े सारे हाथ से धोने पड़े हैं। गौरी, इसमें मेरा क्या दोष है अगर बिजली नहीं है तो? उधर लूसी कबूतरी भी अपने पति से कहती है, कबूतर जी, कितनी गर्मी है, मेरे तो पंख रह गए हैं हवा ले लेकर। क्या फायदा इस एसी का, हमें तो ये एसी बेच ही देना चाहिए। ऐसे ही शाम हो जाती है। जैसे ही शाम होती है, पूरे जंगल में अंधेरा छा जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा, मुझे अपने पास छुपा ले, मुझे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। ऐसे ही सभी पक्षी रात को अपने बच्चों को अपने पंखों में छुपा लेते हैं और बहुत मुश्किल से रात गुजारते हैं। हर पक्षी को बस सुबह होने का, सूरज निकलने का इंतजार था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक रात सब पक्षी अपने अपने घरों को आ जाते हैं। रानो, रात काफी हो गई है और अंधेरा भी बहुत हो गया है, मैं सोने लगा हूँ। तुम दरवाजा अच्छे से बंद कर दो। जी मानो जी,
रानू चिड़िया दरवाजा बंद कर देती है। रात गहरी थी, सब पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे। रानू चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। मानो जी देखें, दरवाजे पर कोई है। डर के मारे मानो दरवाजा नहीं खोलता। ऐसे पूरे जंगल में डाकुओं की भी दहशत फैल गई थी। सब जंगल के पक्षी बहुत डरे हुए थे। सुबह हो जाती है, सब जंगल के पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। बिजली ना होने के कारण हमें बहुत मुश्किल हो रही है। मेरा तो जग्गू सारी रात डर की वजह से सो नहीं पाता। जी गौरी बहन, सभी के बच्चे सो नहीं पाते। रात हमारे घर भी ना जाने कोई चोर आया था। अब हम ऐसे नहीं रह सकते, हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। रानू बहन, मेरी माँ के जंगल में भी बिजली नहीं थी, तो उधर कुछ पक्षियों के घरों में सोलर सिस्टम लगा हुआ था। क्यों ना हम सोलर सिस्टम लगवा लें। बातें करते करते ऐसे ही शाम हो जाती है। कुछ दिनों बाद जंगल के जो अमीर पक्षी थे, उनके घर सोलर सिस्टम लग जाते हैं और उनके घरों में बिजली आ जाती है। लेकिन कुछ घर अभी ऐसे ही थे जिनके घरों में लाइट नहीं थी। फिर से सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं। आप सबको मेरा साथ देना होगा। अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो हमारे घरों में बिजली आ सकती है। हम गरीब पक्षी ये महंगे सोलर सिस्टम नहीं लगवा सकते। क्यों ना हम सब पक्षी इकट्ठे होकर बापटा दफ्तर जाएं। हम वहां जाकर दरख्वास्त देंगे। हम सरकार से बोलेंगे कि हमारे जंगल में बिजली का बंदोबस्त किया जाए। फिर सब पक्षी एक साथ बापटा दफ्तर जाने का प्लान बनाते हैं। ठीक है, फिर सुबह सब पक्षी समय पर आ जाए, हम सब मिलकर चलेंगे। फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। याहू, अब हमारे घर भी लाइट आ जाएगी, मैं भी मोबाइल चला सकूंगा। मम्मा, सुबह आप भी टाइम पर चले जाना, हमारे घर भी लाइट आ जाएगी। कितना मजा आएगा। हाँ गुड़िया बहन, हम फिर आराम से अपने घर में बैठकर पढ़ सकेंगे। ऐसे बातें करते करते रात हो जाती है, सब पक्षी सो जाते हैं। फिर सब पक्षी मिलकर वापडा ऑफिस जाते हैं और दरख्वास्त लिखकर देते हैं। कुछ दिनों बाद सरकार वापडा टीम को जंगल भेज देती है और वो बिजली ठीक कर देते हैं। पूरे जंगल में बिजली आ जाती है। सब पक्षी बहुत खुश थे। कबूतर जी देखें, इस एसी की हवा कितनी ठंडी आ रही है। कालू, शुक्र है बिजली आई, मैं भी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो सकूंगी। रिया और कुकू भी बल्ब की रोशनी में पड़ रहे थे। सभी पक्षी बहुत खुश थे। सालों बाद टैंकियों में पानी आया था और सबके घर रोशन थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।